नमस्कार सभी को। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। क्वेश्चन का मीनिंग है कि भारत और अमेरिका में जो फेडरल सिस्टम है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन कॉमन है। तो ए पार्ट में लिखा है सिंगल सिटीजनशिप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप का पैटर्न है। सेकंड ऑप्शन, थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं। ड्यूल जुडिशियल सिस्टम, ये भी नहीं। तो फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, concurrent list included in Indian Constitution is given by, कि भारत के संविधान में जो शेड्यूल 7th है उसमें जो कंकरेंट लिस्ट है वो हमने किस कंट्री से ली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 को बनती है अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान 1946, उसके सबसे पहले नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, फ्रैंक एंथनी। क्वेश्चन नंबर 4, who was the chairman of advisory committee on fundamental rights and minorities constituted by the constituent assembly। तो आपने बताना है कि कौन थे चेयरमैन जो माइनॉरिटीज़ को ऐड करने के लिए और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी थी जिन्होंने। तो उस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश अंडर। भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो किसके अकॉर्डिंग बनी थी, किसके अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश हुई थी। तो आपने बताना है क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला है, या क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया, या कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the basis for constituting the constituent assembly of India। भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए किस प्लान के बेस पर बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर। तो आपने बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था वो कौन थे। क्या वो लोग नॉमिनेट किए गए ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा, या फिर वो गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किए गए, या फिर वो इलेक्टेड किए गए लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके द्वारा, या फिर वो इलेक्ट किए गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। द राइट आंसर इज सी पार्ट, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। Next question, which member of the Constituent Assembly proposed the resolution that the national flag of the Constitution। आपने बताना है कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो है उसमें जो हॉरिजॉन्टल में 3 कलर आपको मिलते, एक सैफरॉन, दूसरा वाइट और तीसरा डार्क ग्रीन, और वो इक्वल पार्ट में डिवाइडर हैं, और साथ में जो सेंटर में व्हील जो है नेवी ब्लू कलर में। ये वाला रेजोल्यूशन किसने प्रपोज किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर द 2 सिविल सर्वेंट्स हु असिस्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताना है वो कौन से 2 सिविल सर्वेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। The right answer is A part, B.N. Rao and K.M. Munshi. Question number 10. Who among the following was not a member of the drafting committee of the Constitution। कि ड्राफ्टिंग कमेटी का
कौन सा आदमी है जो मेंबर नहीं बना था? आपने बताना है ये 4 ऑप्शन में से। तो मोहम्मद सदुल्ला बिल्कुल बने थे, के एम मुंशी भी बने थे, टी टी कृष्णमचारी भी बने थे, लेकिन इसमें जो डी पार्ट जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाई, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला ड्राफ्ट है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? द राइट आंसर इज बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was appointed as Assembly's constitutional advisor in 1946 during the framing of the Constitution of India। सिंपल क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर कौन था? द राइट आंसर इज बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपने बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कितने सेशंस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन को लेकर? द राइट आंसर इज 11 सेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक, आपने बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कितना टाइम लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए? द राइट आंसर इज 2 साल 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? एट प्रेजेंट बात की जाए तो भारत के संविधान में 25 पार्ट्स हैं, लेकिन जिस समय सन 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था उस समय 22 पार्ट्स हुआ करते थे। तो ये एट प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन का आंसर बताना है। 25 पार्ट, द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑन इलेक्शन? आपने बताना है कि भारत के संविधान का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आर्टिकल्स कवर करता है इलेक्शन वाले? तो 15 पार्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजंस ऑन द यूनियन टेरिटरीज? आपने बताना है केंद्र शासित प्रदेश को लेकर कौन सा पार्ट बात करता है भारत के संविधान का? द राइट आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following states does not come under 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आपने बताना है कि भारत के संविधान में जो 6th शेड्यूल है उस शेड्यूल में किस स्टेट का जिक्र नहीं हुआ है? तो उसमें त्रिपुरा का जिक्र भी है, मिजोरम का भी है, असम का भी है, लेकिन सिक्किम का नहीं है। तो इसीलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सिक्किम हो जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड द नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑन द राज्यसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट? आपने बताना है कि भारत के संविधान का कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो कि बात करता है राज्यसभा के मेंबर्स कितने होंगे और कौन कौन सी स्टेट से होंगे? The right answer is schedule 4th. D part is the right answer. Next question, which schedule of the Constitution of India distributes power between the union and the states? भारत के संविधान का ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंटर और स्टेट में? तो वो 7th शेड्यूल है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। आज हम इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस ही लाए थे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।